तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखते रहिएगा। तो रिसेंटली हम लोगों ने एक बयान सुना पीटर नवारो का। ये व्हाइट हाउस में अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर हैं और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के ये बहुत ही मजबूत प्लेयर माने जाते हैं। इन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया और बहुत ही ज्यादा ऊटपटांग बयान दिया। ऊटपटांग क्या, एक तरह से इन्होंने अपने आप को और अमेरिका की पॉलिसीज को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। लेकिन यहाँ पर भारतीयों को इनके इस बयान के बाद और ज्यादा कॉन्शियस हो जाने की आवश्यकता है। इनके द्वारा अब ये कह दिया गया कि रशिया का जो तेल भारत के द्वारा खरीदा जा रहा है, इसका मुनाफा सीधे सीधे भारत का ब्राह्मण वर्ग खा रहा है। जी हाँ, ये वही है। पहले इनके द्वारा ये कहा जाता था कि भारत द्वारा जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है, ये भारत द्वारा रशिया की वॉर मशीन को फ्यूल करने का काम कर रहा है। जब वो मामला इनका नहीं चला तो इन्होंने दूसरा नैरेटिव सर्व करने की कोशिश की। इनके द्वारा फिर ये कहा गया कि भारत के द्वारा मुनाफाखोरी के चलते रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद की जा रही है और अब सीधे इन्होंने ब्राह्मण्स को इसमें शामिल कर दिया। अब यहाँ पर इनका बयान सुनकर आपको संभवतः थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन ये बयान कोई नया आपको नहीं लगा होगा। भारत के अंदर भी इस तरह की चीजें हम लोगों ने देखी है कि जब भी इस तरह के कोई मामले आते हैं तो वहाँ पर एक कम्युनिटी के ऊपर ऐसे ही टारगेट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जातीय वैमनस्य भारत के समाज में फैले और भारत कभी भी यूनाइट ना हो पाए। जबकि मैं आपको पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदा जाता है उसका 60% लगभग भारत की ये 4 सरकारी कंपनियां खरीदती है। इसके अलावा नायरा रोसनेफ्ट की जो ज्वाइंट वेंचर है, रोसनेफ्ट जो कि एक रशियन कंपनी है और ऑलमोस्ट 49% का शेयर रखती है नायरा के साथ अपने ज्वाइंट वेंचर में। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो बड़ी रिफाइनरी आती है उसमें आप रिलायंस ग्रुप की मान लीजिए, जिनका की कोई संबंध ब्राह्मणों से नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर इन्होंने वो सारे आरोप लगाने की कोशिश की है जो कि एक जांचा परखा फॉर्मूला रहा है अंग्रेजों के जमाने से भारत के अंदर समाज को अलग अलग हिस्सों में तोड़ने के लिए। तो पीटर नवारो के इस बयान को आप किस वे में लेते हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकल कर आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका द्वारा जो 50% का टैरिफ भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाया गया है, उसमें 41 बिलियन डॉलर्स का हमारा जो एक्सपोर्ट था वो सीधे सीधे प्रभावित होगा। इस 41 बिलियन डॉलर्स में भी लगभग 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास का वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था। अगर यहाँ पर टैरिफ लग जाते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे काफी ज्यादा प्रभावित होगी। हमारा एक्सपोर्ट घटेगा, भारत के अंदर इसका उत्पादन कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगा और जमाने भर की प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए भारत द्वारा तैयारी ये की गई थी कि 40 नए देशों को इसके लिए चुना जाए, जिनके अंदर पहुंचकर हम लोग टेक्सटाइल के फील्ड में अपने पांव मजबूत जमाएं। और जो टैरिफ्स की वजह से हमें घाटा हो रहा है, अमेरिकन मार्केट जो हमारे हाथों से जाएगा, उसकी भरपाई हम लोग यहाँ से कर लें। इवन भरपाई क्या, अगर इन 40 देशों में हमारी वास्तविकता में प्रेजेंस बढ़ती है तो अमेरिका से जितना घाटा नहीं हो रहा है उससे 2 गुना यहाँ से मुनाफा अर्न किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच खबर निकलकर ये आ रही है कि अमेरिका का विकल्प अब भारत के लिए ब्रिटेन बनते जा रहा है। आप सभी को जानकारी होगी कि ब्रिटेन के साथ रिसेंटली भारत द्वारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता साइन किया गया है, यानी FTA। अब इसी को लेकर आप रेफरेंस के तौर पर इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल पढ़िए। FATF के तहत ब्रिटेन को भारत का जो कपड़ा एक्सपोर्ट होगा वो अमेरिकन घाटे की भरपाई आसानी से कर सकता है। ये केयर एज रेटिंग नाम की एक संस्था द्वारा रिसेंटली अपनी पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया, क्योंकि जो FATF हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी अच्छा लाभ मिलेगा, जिसकी वजह से पहले की तुलना में अब ज्यादा कपड़ा ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत ब्रिटेन के बीच में जो FTA साइन हुआ है उसमें भारत के रेडीमेड गारमेंट्स और साथ ही होम टेक्सटाइल के क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, जो लगभग 23 बिलियन डॉलर्स के ब्रिटिश मार्केट में भारत की पहुंच को पॉसिबल करता है। यानी ये बता रहे हैं रिपोर्ट में कि 23 बिलियन डॉलर्स के आसपास का यूके के अंदर मार्केट है टेक्सटाइल संबंधित, जिसकी पहुंच अब भारत के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गई है। तो इसी माध्यम से जो 10 बिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान अगर फेस करना होता है अमेरिकन मार्केट से बाहर निकल जाने की वजह से, उसकी भरपाई यहाँ से आसानी से हो सकती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि FTA जो भारत के द्वारा लगातार अलग अलग देशों के साथ किया जा रहा है, उसका कितना बड़ा एडवांटेज इन फ्यूचर भारत को मिल सकता है और क्यों भला भारत लगातार एक के बाद एक अपने सभी करीबी देशों के साथ FTA करने की कोशिश कर रहा है। UAE का नाम ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अब तो यूरोपियन यूनियन के साथ संयुक्त रूप से FTA किए जाने के लिए वार्तालाप शुरू कर दिया है। इवन वार्तालाप तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब उस वार्तालाप को पहले की तुलना में और ज्यादा तेज कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द सारे नेगोशिएशंस कंप्लीट करके FTA को फाइनली साइन कर लिया जाए। अगर ये हो जाता है तो पूरा यूरोप का मार्केट भारत के हाथों में आ जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।